मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन आज आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। जीरो जो शून्यक हैं समीकरण के, शून्यक और जो गुणांक हैं उनके बीच में संबंध स्थापित करेंगे, उसको चेक करेंगे कि वो सिद्ध होता है कि नहीं होता है। ठीक है, मतलब अपने को क्या करना है, रिलेशन बनाना भी है और उस रिलेशन को वेरीफाई भी करना है कि वो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम यह है कि शून्यकों को फाइंड करना है, आपको शून्यकों को ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करना है। मतलब रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज एंड वेरीफाई देम, आपको वेरीफाई भी करना है उसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टॉपिक को समझा देता हूँ आपको। अपन क्या करने वाले हैं, जो काम अपन 9th में कर रहे थे कोफिशिएंट फाइंड करने वाला। ठीक है, कोफिशिएंट तो समझ में आता होगा आपको। गुणांक, गुणांक का मतलब जो भी वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन में हो उसको अपन गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं मैंने लिखा है 2x² प्लस 4x प्लस 9। ठीक है, यहाँ पे समझना x² के जो मल्टीप्लाई में है वो x² का गुणांक है 2। जो 2 है वो गुणांक का बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे गुणांक, इंग्लिश में बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। और यहाँ पे x को लिखो तो x के मल्टीप्लिकेशन में 4 है तो x का कोफिशिएंट 4 है, या x का गुणांक 4 है, अपन इसको ऐसा पढ़ेंगे। और जो 9 है वो क्या है, एक अचर राशि है। ठीक है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कहीं बदलेगी नहीं। ठीक है, वैल्यू इसकी बदल सकती है, इसकी बदल सकती है, लेकिन उसकी नहीं बदलेगी। जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है, पहला नाम समझ लो जरा टॉपिक का। ठीक है, अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पे 2.2 में अपन ये करने वाले हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। ठीक है, ये बनाने वाले हैं, ये इसको एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, इसको बनाएंगे और चेक करेंगे कि क्या जीरो और जो कोफिशिएंट है उनके बीच में रिलेशन के साथ है। ठीक है, और मतलब हम क्या करेंगे, संबंध बनाएंगे। संबंध जिसके बीच में जो शून्यक है और जो गुणांक है उनके बीच में। देखिए टॉपिक का नाम है। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध। तो ये संबंध बनाना भी है उनको और क्या करना है, उसको चेक भी करना है कि सही बना है कि नहीं बना। ठीक है, मतलब उसको सिद्ध भी करना है, सत्यापन की जांच भी करना है उसको। ठीक है, वेरीफाई भी करके देखना है। तो पहले आप समझ लो जरा टॉपिक्स क्या है। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन बनाया मैंने x² प्लस 4x माइनस 6 करके साइन नंबर 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, मतलब बहुपद नहीं है, एक वर्गमूल। ठीक है, सेकंड डिग्री का बहुपद है। तो इस बहुपद में जो x² है, x का वर्ग है, इसका गुणांक कौन है, इसका गुणांक है 2। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट है वो जो गुणांक है वो कौन है, 2 और ये 4 है, ये 2 और ये 4। इसको अपन बनाएंगे किसमें, रिलेशन के फॉर्म में बनाएंगे, संबंध के फॉर्म में बनाएंगे। किसके साथ में, शून्यकों के साथ में, मतलब जो शून्यकों का जोड़ है, शून्यकों का गुणनफल है वो इनके बराबर आता है। ठीक है, अभी वो बताऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये इसका गुणांक है, x² का गुणांक है, या x² का कोफिशिएंट है। ये कौन है, 4, तो ये है x का गुणांक या x का कोफिशिएंट। और ये कौन है, अचर पद। ठीक है, ये है अचर, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे कांस्टेंट है। ठीक है, ये है कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो अपन क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, जो अपन कैसा करना है, अपन को काम क्या करना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है को सोल्व करने के, इस टाइप के सवालों को सोल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपको इस टाइप का कोई इक्वेशन मिले या बहुपद मिले, ठीक है, जब भी आपको इस टाइप का बहुपद मिले, मैं इस बहुपद को ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप का एक बहुपद मिलेगा तो उसमें अपन को क्या करना है, इस बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के मध्य संबंध कैसे बनाएं, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड देयर जीरोस, इसके मध्य अपन को रिलेशन कैसे बनाना है। ठीक है, तो रिलेशन कुछ ऐसा बनता है, समझ जाए कैसा बनेगा। यहाँ पे लिखता हूं मैं, शून्यकों का योगफल लेते हैं, योग या इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या, सम ऑफ जीरो, ये होता है अल्फा
प्लस बीटा। अल्फा बीटा अपन ने एक सिंबल ले लिया है, ठीक है, ये कोई वेरिएबल नहीं है। अल्फा कौन है, अल्फा एक 0 है और एक 0 बीटा है, इसका कितने 0 आएंगे, 2 0 आएंगे, ठीक है। ये बहुपद कौन सा वाला है, द्विघात बहुपद है, सेकंड डिग्री का है ना, ये क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक में जितने मैंने बताया था जितनी उसकी घात होगी बहुपद की, जितने डिग्री का पॉलीनोमियल होगा उतने कितने मिलेंगे अपन को, जीरोस मिलेंगे। तो अपन ने क्या माना है, अज्यूम कर लिया है कि एक 0 अल्फा है और दूसरा 0 बीटा है, ठीक है। एक अल्फा है, एक 0, एक शून्य अल्फा है और दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब जब अपन को आगे करना है तो मैंने लिखा शून्यों का योग या सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। ये माइनस बी बाई कौन सा, ये वाला, ये बी ये वाला और ये ए ये वाला, ठीक है। लेकिन हमें माइनस साइन भी आएगा तो ये फॉर्मूला है उसका, रिलेशन बनाने का, संबंध को स्थापित करने का सूत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे एक चीज आएगी है कि माइनस बी कौन है, बी कौन है, बी है एक्स का गुणांक। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एक्स का गुणांक, ठीक है। और यहाँ नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, ए कौन है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा अपन को संबंध बनाना है, ठीक है। ये आपको फॉर्मेट आगे समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये तो अपना बहुपद हो जाएगा, इस टाइप का बहुपद मिलेगा अपन को। अब उसके 0 कौन कौन से हैं, शून्य कौन कौन से, अल्फा और बीटा अपन ने मान लिया, ठीक है। समझने लिखा नहीं, माना है, लेकिन ऐसा मान लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं दोनों शून्यकों को जोड़ूं, दोनों जीरोस का सम फाइंड करूं, तो वो आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये फॉर्मूला है काम की चीज, 10th में हमेशा आता है, ठीक है। और ये बी कौन है, बी है एक्स का गुणांक और ए कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये भी साथ में लिख लेना, वहां पे हमें हिंदी में है तो इंग्लिश में लिख देता हूँ, ठीक है। इंग्लिश में क्या जाएगा, ऐसा आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स बनेगी। स्पेलिंग देखो ना, सारी स्पेलिंग गलत देखी होगी मैंने, कई जगह देखी मैंने लिखी इंग्लिश में, ठीक है। ये आ जाएगा कोफिशिएंट, ऐसी स्पेलिंग हो गया, जो भी स्पेलिंग हो ऐसी होगी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स और नीचे क्या आ जाएगा, ठीक है, इंग्लिश में आ जाएगा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। अब एक और चीज है, एक होता है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। यहाँ इंग्लिश में बोलेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा ये इंटू का साइन इंग्लिश में डेसिमल में लगा है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होता है फॉर्मूला सी बाई ए, ठीक है। सी बाई ए यहाँ पे मिलेगा आपको, सी बाई ए आ जाएगा। अब सी कौन है, फिर से देखो यहाँ पे सी है अचर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अचर। और यहाँ नीचे क्या है, ए है, तो ए कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ क्या लिखेंगे अपन, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसा लिख लेंगे। इंग्लिश में भी लिख लेंगे, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। और नीचे क्या जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख लेंगे इंग्लिश वाले, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मूला है, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व अपन ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान से समझना, चैप्टर 2 में कोई बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सिंपल से, ठीक है। 2 नंबर में 4 नंबर का क्वेश्चन है वो इस टाइप से ही आएंगे, ठीक है। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं इसके अंदर चैप्टर में, ठीक है। तो अपन को पहले ये फाइंड करना है, पहले जीरोस फाइंड कर लेंगे। जीरो फाइंड करने के बाद में क्या, ये वेरिफिकेशन है, जो सत्यता की जांच का संबंध है, संबंध ये है, ठीक है। अपन ने इसमें जीरो नहीं फाइंड किया, जीरो को फाइंड करना पड़ेगा। और जीरो फाइंड करने के अलग से अपन ने 9th में तरीका सीखा है, मध्य पद का विभाजन करना या मिड टर्म को स्प्लिट करना, ये मेथड अपन ने सीखी है। ये अपन को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे अभी, ठीक है। मध्य पद का विभाजन करना आपने सीखा है,
जो 9th में अपन गुणनखंड कर रहे थे, फैक्टराइजेशन कर रहे थे, ये वही करना पड़ेगा पहले अपन। तो 9th में अपन ने फैक्टर करना सीख लिया था, तो वहाँ पे अपन को ये बताया नहीं था कि जो अपन ने फैक्टर किया है वो क्या है, शून्य है, वो जीरो जैसा कहा नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगा जो अपन 9th में जो काम कर रहे थे वो काम क्या था, शून्य फाइंड करने का, ताकि वहाँ पे सीख के आ जाए तो यहाँ पे आराम से अपन उसको फाइंड कर सके। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ओनली गुणनखंड करने का काम था, यहाँ पे गुणनखंड के बाद में ये इतना और करना पड़ेगा आपको, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आधा काम आपको वहाँ सिखा दिया, आधा काम बाकी का यहाँ पे भी सीखेंगे। ठीक है, तो 9th में फैक्टर करना अपन सीख लेते हैं और उस फैक्टर का यूज करना है अपन यहाँ पे। ठीक है, तो फिर वो भी सीखना पड़ता, ये भी सीखना पड़ता, तो फिर आपको समझ में नहीं आता, क्वेश्चन लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आधा काम तो पहले से सीख के आए। तो ये शून्यकों का योग है, ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, तो बाद में कॉपी में नोट कर लेना और कॉपी बनाना जब भी स्कूल रहेगी तो मैं चेक करूंगा। ठीक है, नोट सही है मैथ्स के, जितना ये पढ़ाएंगे अपन उतना। ठीक है, तो अब देखो अपन को इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, इतना हटाता हूँ, इतना काम करना है, ऐसा करना है, इतना ही करना है। ठीक है, ये तो अपने काम में आएगा। ठीक है, और ये इसको हटा देता हूँ, इसको हटा के क्या लिख देता हूँ, इसकी जगह पे अपना क्वेश्चन है, तो अपन एक्चुअल क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 2 दे के रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 रखा करके। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये बहुपद दे के रखा है एग्जाम्पल नंबर 2 में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर, तो जो उदाहरण नंबर 2 है वो अब सवाल को हल कैसे करना है। ठीक है, सवाल को हल कैसे करना है, तो ये आपको क्या लिखा रखा है, ये लिखा रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इस बहुपद के शून्य निकालो और शून्य को और गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित करो या सत्यता की जांच करो, ऐसा कहा उसने। ये आपका फाइंड करना, फाइंड जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस एंड वेरीफाई देम, ये करना है आपको। ठीक है, मतलब पहले अपन फाइंड करेंगे जीरो फाइंड कर लेंगे, तो फिर अपन इसमें एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, ये और ये इक्वल आना चाहिए, ये और ये इक्वल आना चाहिए, तो आएंगे इक्वल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संबंध बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा इसमें। ठीक है, तो फिर अपन क्या करेंगे, देखो अभी इसको लिखा रहने देंगे सही। ठीक है, आपने ये लिखा मत करना, ये तो बता रहा हूँ सब करना। ये आ जाएगा क्वेश्चन अपना, फिर अपन क्या फाइंड करते हैं, इसके शून्य फाइंड करते हैं। अपन को मालूम है इस बहुपद के या इस पॉलिनोमियल के अगर मेरे को जीरोस फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको जीरो के बराबर रखना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको कल क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में। ठीक है, तो इसको जीरो के बराबर रखने का क्या करेंगे, ऐसे सोल्व करेंगे, इधर कर लेते हैं। ठीक है, इसको जीरो के इक्वल रखो ऐसा, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू क्या आएगा, 0। ठीक है, इसके शून्य फाइंड करना, इसको जीरो के बराबर रख दो। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इसके गुणनखंड, फैक्टर करना पड़ेंगे अपन को। ठीक है, जैसा अपन 9th में करते थे, तो 9th में क्या करते हैं, इस 10 का मल्टीप्लाई करते थे इस x के गुणांक में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही जगह पे कौन है, ये ऐसा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो एक ही जगह पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो एक ही जगह कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, और तो कहीं भी आ सकता है, तो मैं इसको साथ लिख सकता हूँ 1 into x। ठीक है, तो एक ही जगह 1 है, प्लस b की जगह पे कौन सा, तो b की जगह 7 है। ठीक है, x तो x है, ये गुणांक अपन देखें ना, अपन क्या देखा है, अपन कोएफिशिएंट देख रहे हैं, तो x का मल्टीप्लाई में यहाँ b है, तो x के मल्टीप्लाई में 7, इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और c की जगह कौन है, 10, c कांस्टेंट है, c अचर है, और 10 भी क्या है, अचर, जिसके वैल्यू कोई बदलने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपन ने इतना समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ पे 1 है, जहाँ पे जिस भी सवाल में ऐसा मिले आपको जहाँ पे एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में अकेला हो, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो एक ही वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, फिर 1 आ जाएगी। चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो उसके करना पड़ेगा अपने गुणनखंड, तो गुणनखंड कैसे करते हैं, फैक्टर कैसे करेंगे, इस मध्य पद का विभाजन करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट कैसे करना है, उसको 7 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि दोनों पार्ट का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, इस 10 और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में है क्या 1 है। ठीक है, पहले इस 10 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। फिर क्या करेंगे, उस 7 को लिखेंगे 1, तो 7 को 1 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है कि उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 10 आ जाए। तो दोनों नंबर को ऐड करें तो क्या आ जाए, 7 आ जाए, या माइनस करें तो 7 आ जाए। ठीक है, अपन को ये करना है।
तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, तो दो नंबर ऐसे कौन से होंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 आता है? 5 और 2, ठीक है। 5 और 2 देखते हैं अपन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। 5 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसका मतलब वो दो नंबर कौन से हैं? 5 और 2। एक दो नंबर और भी अपने पास, ठीक है। 10 into 1 करेंगे तो भी तो 10 आएगा, ठीक है। लेकिन 10 को मैं 1 में प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। लेकिन मेरे को वापस कैसे यहाँ पे 7 चाहिए, ठीक है। या तो प्लस करने पे 7 आ जाना चाहिए या फिर माइनस करने पे 7 आ जाना चाहिए, ठीक है। जब आप प्लस करने पे 7 आ रहा है, लेकिन अगर मैं माइनस करूं तो 3 आ जाएगा। तो मेरे को 3 होना चाहिए, मेरे को चाहिए 5 और चाहिए मेरे को 7, तो 7 आ रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। अगर मेरे को 3 लेना होता तो मैं माइनस को माइनस करता हूं, ठीक है। ये आपको 9th में सिखा दिया है। यहाँ डबल से एक बार फिर से बता देंगे, ठीक है। तो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? ऐसा लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का लिखेंगे 5x और 2x, ठीक है। और प्लस का 10 तो है उधर, ठीक है। अब क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ से कॉमन लेंगे और कॉमन यहाँ से लेंगे। यहाँ पे दोनों जगह पे कॉमन कौन है? ठीक है, वही तो कौन है यहाँ पे दोनों जगह पे? यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ से x बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 1x प्लस यहाँ बचेगा x का, तो बचेगा ओनली 5, यहाँ आएगा 5 ऐसा। अब यहाँ पे जो साइन है, जो चिन्ह है, वही चिन्ह यहाँ पे भी आएगा प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। 10 के अंदर तो 2 है, 5 into 2 के फॉर्म में, यहाँ पे भी 2 है इसके अंदर, तो 2 यहाँ पे कॉमन आएगा, तो 2 को कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा कौन? 10 की जगह पे बचेगा 5, ठीक है। और इक्वल टू उधर कौन है? 0, इक्वल टू उधर 0 है, इस टाइप से। अब यहाँ पे x प्लस 5 है, यहाँ पे x प्लस 5 है, तो ये भी आ जाएगा कॉमन, तो x प्लस 5 बाहर आया तो बचेगा क्या? x प्लस 2 बचेगा फिर, और इक्वल के उधर क्या जाएगा? 0, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या मालूम पड़ा कि ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे? x प्लस 5 बराबर 0, पहले इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब एक बहुपद ये है, एक बहुपद ये है, मतलब एक पोजीशन ये, एक पोजीशन ये, तो हमको दोनों से क्या फाइंड करना है? जीरोस फाइंड करना पड़ेगा, शून्य फाइंड करना पड़ेगा। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या मिलेगा? x इक्वल टू -5, ये 5 बदल जाएगा तो -5 बन जाएगा। ऐसे ही इधर क्या मिलेगा अपन को? x प्लस 2 के इक्वल टू 0 रखेंगे अपन, यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -2। अब 1 0 ये आया है और 1 0 ये आया है। अपन ने अभी पढ़ा था कि जब भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद को शून्यक निकालेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे तो कितने आएंगे? 2 आएंगे, तो देखो 2 आ गए, एक वो है एक ये है। अगर 3 घात होती क्यूबिक होता, यहाँ पे ऐसे 3 बनते हैं, इस साइड पे 3 बनेंगे, तो तीनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे तो 3 आंसर आएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया शून्यक फाइंड करने की टेक्निक जो अपन ने 9th में सीखी थी। इतना तो 9th में सब पढ़ के आ रहे हैं अपन, ठीक है। अब क्या करें आगे? अब क्या करना है? ये करना है और ये चेक करना है। ये अल्फा और बीटा कौन है? शून्यक है, ठीक है। अल्फा बीटा शून्यक है और ये इधर गुणांक है, ये शून्यक, ये गुणांक, ये जीरो, ये कोफिशिएंट। तो अपन को यही तो करना है, क्या करना है? गुणांक को और शून्य को, तो गुणांक इधर है, शून्य इधर है, इनको भी संबंध बनाना है, संबंध बनाना है अपने पास, वैल्यू समझ डाल देंगे, इनके मालूम पड़ जाएगा। जब इसमें इक्वल का साइन है तो ये और ये कैसा आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए ना। बराबर का साइन क्या बता रहा है? जो इधर है वही उधर भी है, तभी तो इक्वल होगा वो, ठीक है। जैसा अपन क्या करते हैं, मार्केट आते हैं तो 1 किलो मैंगो इधर लेते हैं और 1 किलो का वेट रखते हैं, ठीक है। ऐसे अपन मेजर करके लेके आते हैं, तो जो इधर है वही इधर भी आएगा, आगे अपन चेक करेंगे, देखना, ठीक है। तो अपन को ये करना है, क्या करेंगे अपन? शून्यों का योग लिखना आपने, ठीक है। या क्या आप संबंध हेडिंग में डाल सकते हो। अब ये करने के बाद में आएंगे अपन यहाँ, ठीक है। सवाल समझना, सवाल अपना इधर से चल रहा है, यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू करते करते आएंगे। ये दोनों क्या है? शून्यक है, जीरोस है। जब जीरोस फाइंड करके क्या लिखेंगे? हिंदी वाले लिखेंगे शून्यों का योग, इंग्लिश वाले लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। तो अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो -b/a आना चाहिए। वो जो माइनस का b है वो फॉर्मूले का है, अभी तो प्लस का भी है, ठीक है। और b प्लस का हमेशा माइनस का ही आएगा साइन,
ठीक है। अगर ये माइनस का होता तो फिर b की वैल्यू भी माइनस है, यानी b की वैल्यू कैसे भी प्लस की है, b की जगह पे 7 है, -7 थोड़ी ना है। अगर माइनस का 7 होता तो फिर यहाँ पे भी 7 और माइनस का भी नहीं, तो दो साइन आएंगे माइनस के पे। अभी तो फॉर्मूले के अंदर माइनस का है, ठीक है। चलो तो इसके बाद में मैं आपको सवाल सॉल्व करता हूं। इसके बाद क्या करेंगे, अल्फा और बीटा ये कौन है, जीरो है, शून्य के, तो इनकी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो अल्फा किसी को भी अल्फा बोलो किसी को बीटा बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्फा वैल्यू करेगा -5, ठीक है, -5 वैल्यू प्लस बीटा की वैल्यू -2 है। ये चाहो तो आप इसको बीटा बोल दो, इसका चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सही आने वाला है, ठीक है। इक्वल टू के उधर कौन है, -b/8, तो ये माइनस का b, ठीक है। माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की जगह देखो 7 है, यहाँ क्या आएगा 7। फिर इसको हम अलग से कर लेते हैं, एक मिनट रुको, इसको हटा देते हैं नीचे वाले को, डबल से लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू -5 ले लो प्लस बीटा की वैल्यू -2 ले लो इक्वल टू -b। b की जगह देखो, b की जगह 7 है, तो यहाँ पे आएगा 7, लेकिन बाहर माइनस का साइन है, यहाँ माइनस साइन लगाना पड़ेगा। a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू कितनी है 1, ये देखो a है ना, a की वैल्यू, यही तो कोफिशिएंट है, तो b कौन है, b है x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x को अपन को यहाँ पे लिखना है, जो मैंने इससे पहले फॉर्मूला दिखाया था उसको देखना इससे, ठीक है। यहाँ पे लिखा था ना कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक, जैसे x² का गुणांक, तो ये वही है। तो b की वैल्यू कहाँ से है, b की वैल्यू है यहाँ से, x का गुणांक है, x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट कौन है 7, तो 7 आया। अब a कौन है, a है x² का गुणांक का, x² का कोफिशिएंट, तो a की वैल्यू यहाँ से आएगी 1 है यहाँ पे, तो ये आ गया 1। अब देखो -5 प्लस -2, तो -5 -2 बन जाएगा, ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, और ये 7 के डिवाइड में 1 लिखो, नहीं लिखो बात है, यहाँ जाएगा -7, -5 और -2 जाएंगे -7 इक्वल टू का आ गया -7, देखो आ गया बराबर, ठीक है, आएगा ना बराबर। ये चेक कर लिया मैंने, वेरीफाई कर लिया, रिलेशनशिप भी बना दिया। रिलेशनशिप का बनाया मैंने, ये जब रिलेशनशिप हो गया और वेरीफाई का हो गया, यहाँ पे संबंध स्थापित कर दिया, यहाँ पे सत्यता की जांच कर दी अपन ने, ठीक है। और देखो अब क्या फाइंड करना है अपन को, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। या फिर इंग्लिश में कहेंगे तो क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये होता है, ठीक है, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कौन है, अपन यहाँ पे अल्फा इसको ले लिया, -5 को ले लिया, अब यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, एक बार यहाँ पे किसी को भी ले लो, फिर उसको यहीं पे भी वही मिलेगा। तो यहाँ पे अल्फा को 5 ले लिया और बीटा को 5 लिया, फिर निशान यहाँ गलत हो जाएगा, आंसर सही आएगा लेकिन तरीका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 5 है, अल्फा की वैल्यू 5 भी लेंगे, क्या आएगा -5 इंटू बीटा की जगह -2, ये -2 इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे c कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट कौन है 10, 10, यहाँ पे क्या आएगा 10, और a की वैल्यू क्या है 1, तो a की वैल्यू 1 आएगी। अब -5 का -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 10, या 10/1 को भी क्या लिख सकते हैं अपन 10 लिख सकते हैं, ये भी चेक हो गया, ठीक है। -5 माइनस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस का आंसर आएगा, तो 5 + 10 आएगा, 5 × 10, तो ये आएगा आंसर। अपन ने क्या कर लिया, इसको चेक कर लिया, वेरीफाई भी कर लिया, सवाल वहां से शुरू हुआ है, वहां पे आया, उसके बाद में इधर आएगा, ठीक है। तो इतना बड़ा सवाल था। अब देखो अगर मैं 9th में आपको ये सिखा था, फिर ये सिखा था, तो बहुत बड़ा सवाल आपको समझ में आता ही, इसलिए 9th में पहले ही आपने इतना सीख लिया था, ठीक है। 9th में यहाँ तक है फैक्टर करना, और मैं बार बार सिखाऊंगा नहीं फैक्टर करना, ठीक है। वहां पे आपने पढ़ा हुआ है 9th में, तो 9th में खत्म है, इतना आगे और करना है, तो एक क्वेश्चन को करने में बहुत टाइम लग गया, देखो जरा 24 मिनट लग गए एक क्वेश्चन हुआ अभी, ठीक है। तो आपको समझाने में इतना टाइम लगा, 24 मिनट, तो अभी एक ही क्वेश्चन हुआ है, और इसके बाद में आपने ट्राई करना एग्जाम्पल को देख के, ठीक है।
इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में हैं, दे के रखे उसने बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक और भी है, अगर आपको जीरो शून्य किए हों तो इक्वेशन कैसे बनाना है, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है, ये बात है। लेकिन आपको मैं एक क्वेश्चन और इस तरह का करवा देता हूँ स्पीड से, आपने समझना है उसको, ठीक है, कैसे होगा इसको करवा देता हूँ, ठीक है। इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके और समझना डबल से, एक बार में नहीं, डबल से और सोल्व करके देखना। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन अपन करते हैं, स्पीड से कर लेते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर 2.2 के अंदर क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, ये है। तो क्वेश्चन को शुरू करेंगे उधर से। पहले क्या करना पड़ेगा अपन को, ठीक है, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की जगह यहाँ पे b की जगह कौन -2 आ जाएगा, यहाँ b कोष्टक का आ जाएगा -2, c की जगह कौन है -8, तो c की जगह आ जाएगा -8। तो वाला सवाल में सब जगह प्लस थे, ये वाले में माइनस थे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्लस हो तो कैसे करना है, माइनस हो तो कैसे करना है, ठीक है। तो सब माइनस माइनस है, तो क्या करते हैं, इससे फैक्टर करते हैं, अपन वन फैक्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को अपन क्या रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। अपन को चाहिए इसके शून्य, इसके 0 से, तो 0 फाइंड करने की टेक्निक ये है, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, इस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो क्या आएगा 8 आएगा, 8। अब क्या करना है, इस 2 को ब्रेक करना है, तो मध्यपद को ऐसे बांटना है कि दो नंबर ऐसे लाओ जिनका मल्टीप्लिकेशन 8 आता हो और उन दोनों को ऐड करें या माइनस करें, तो वापस क्या जाए 2 हो जाए। तो नंबर कौन से 4 और 2 है, ठीक है। यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। मल्टीप्लाई करना हटना चाहिए, तो 4 2 8 8 आ जाएगा 7 2 8, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, माइनस का 2x चाहिए, तो मैंने क्या किया, माइनस का 4x लिया और प्लस का 2x लिया, क्योंकि 4 में हो जाएंगे तो वापस क्या जाएंगे 2 आ जाएंगे। ऐसा अपन 9th में करते थे, ठीक है। बराबर जी पे बताऊंगा नहीं मैं, क्योंकि इतना टाइम रहेगा नहीं ऑनलाइन में। ये माइनस 4x प्लस 2x इसलिए लिया है मैंने, एक माइनस के लिए प्लस के लिए। पिछले वाले सवाल में दोनों प्लस के लिए थे, लेकिन मेरे को जोड़ना था, 7 करना था। यहाँ पे क्या चाहिए, 2 चाहिए ना, 2 कैसे आएगा और माइनस का, इसलिए मैंने माइनस का फॉर्म लिया, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव रहेंगे, थोड़ा प्लस का आएगा तभी तो घट के यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2 आएगा ना, इसलिए मैंने उसको ऐसा रखा है। आपको सोचना पड़ेगा, ये इसने वाला सवाल लिया है मैंने, कैसे सवाल है तो क्या करना है आपको, इस साइन का ध्यान रखना, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस का 2 होता तो फिर मैं इसको प्लस करूंगा, इसको माइनस करूंगा, 4 में से हो जाएंगे, अभी तो प्लस के 2 आएंगे फिर, ठीक है। तो एक कॉमन यहाँ से आएगा, एक कॉमन यहाँ से आएगा, यहाँ पे दोनों जगह क्या है x है, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा। यहाँ पे से x कॉमन आएगा, क्या बचेगा x माइनस 4, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 बाहर नहीं गया, क्या बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब x माइनस 4 दोनों जगह पे, तो x माइनस 4 आ जाएगा कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर आ जाएगा 4, और यहाँ पे क्या आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इक्वल टू आएगा -2। एक बार अपन को ऐसे करना है, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, ये ऐसा, ठीक है। x इक्वल टू -2, तो एक शून्य का आया 4, एक शून्य का आया -2, x 0 4 x 0 -2। फिर से अपन यहाँ जाएंगे वापस, ठीक है। यहाँ पे अल्फा किसी को बोल दो, 4 को बोल दो, तो ये 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2 है, ये -2 इक्वल टू ये क्या है, शून्य का योग समान 0 -b, तो माइनस का साइन देखो, आप समझना जरा, ये माइनस तो फॉर्मूले के अंदर है, लेकिन b की वैल्यू देखो, तो b की वैल्यू क्या है -2 है, तो फिर से -2 लगाना पड़ेगा आपको, ऐसा समझे। ये माइनस सूत्र के अंदर है, फॉर्मूले के अंदर है, और ये b की जो वैल्यू है ना पहले से माइनस में है।
जो बी की वैल्यू है वो पहले से ही माइनस में से दो माइनस आ रहे हैं, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। 4 प्लस का माइनस का 2, तो 4 माइनस 2 बन जाएगा ये, तो यहाँ माइनस का अंदर ब्रैकेट लाइन में अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, साइन बदल जाएंगे, तो क्या आ जाएगा प्लस का 2, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ठीक है। 4 में से 2 जाएंगे तो क्या जाएगा 2 ये चेक कर लिया आपने, ठीक है। यहाँ देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी वाई आना चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू है माइनस 2, ठीक है। और सी की वैल्यू कितनी, कांस्टेंट की वैल्यू 8 है और ए की वैल्यू 1 है। 4 का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 आएगा, और ये सी की वैल्यू पहले से माइनस 8 है, ये सी की वैल्यू माइनस 8 है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ रखी, इधर भी क्या जाएगा माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8। तो अपन ने इस तरीके से दो सवाल करे और दोनों को प्रूफ करके देखा अपन ने। क्वेश्चन समझ में एक बार नहीं आया हो तो डबल से करना, क्वेश्चन सोल्व करके देखो, इन्हीं क्वेश्चन को मन से सोल्व करके देखो तो सवाल समझ में आएंगे, इतना टफ नहीं है, ठीक है। वो काम तो 9 तक ही है, ये नया है बस, ठीक है। तो ये अपने रिलेशनशिप बनाया, टॉपिक का नाम ये था, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन ट्राई करके देखना, ठीक है। इस टाइप से सारे क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। इसके बाद में एक टॉपिक और इसके अंदर बचा है, उसका वीडियो अपन कल देखेंगे, ठीक है। उसमें क्या है, अभी अपन को इक्वेशन दे कर रखी है, बहुपद दे कर रखा है क्वेश्चन में, अपन ने जीरो फाइंड किए। अब अगले क्वेश्चन के साथ उसमें जीरो दे कर रहेगा तो हमको इक्वेशन फाइंड करना, इसका उल्टा क्वेश्चन, ठीक है। बहुपद दे दिया, शून्य फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल गिवन है तो जीरोस फाइंड करते हैं। कल क्या करेंगे, जीरोस अपने पास रहेंगे तो अपन पॉलिनोमियल बनाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ से यहाँ पे आए, कल यहाँ से उल्टे अपन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर का 2.2, फिर अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन को देखना, समझना, और कैसे सॉल्व होते हैं देखना, ठीक है। डबल से देखना एक बार वीडियो।